नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस के इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अनुराधा और मैं आप सब को चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ। तो कल हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो कल मैंने ब्रीफ में बता दिया था कि दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जब भी सेल्फ का बात होता है तो वो अपने आप से संबंधित होता है। जैसे सेल्फी लेते हैं तो सेल्फी में हम अपना स्वयं का लेते हैं, ग्रुप सेल्फी लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करते हैं तो वो ग्रुप सेल्फी होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आपको पॉलन ग्रेन के बारे में पता है, एंथर के बारे में पता है, स्टिग्मा के बारे में पता है। ये बेसिकली तीन चीज़ें ही इस पॉलिनेशन के डेफिनेशन में और सेल्फ और क्रॉस वाले में यूज़ होने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। इसको आप एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एक प्लांट हो गया, ये आपका सपोज कीजिएगा कि ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। और एक फ्लावर में के जो अंदर होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। सबको पता है कि इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये एंथर वाला पार्ट हो गया है और ये आपका कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा वाला पार्ट है। उसी प्रकार इस फ्लावर में भी होगा, यहाँ पे आपका मेल वाला पार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ नीचे ओवरी जो फूला हुआ संरचना होता है, ये स्टाइल होता है, ऊपर वाला क्या होता है, स्टिग्मा होता है। तो इस तरह से होता है और यहाँ भी आपका वैसा ही चीज़ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं तो फ्लावर में तो ये सारी चीज़ें होगा ही, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है। तो सेल्फ के बारे में पढ़ते हैं। जब पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो जब भी पॉलन ग्रेन जो होता है आपका इस एंथर में ही क्या होता है, मतलब यहाँ पे डेवलप करता है पॉलन ग्रेन आपका एंथर में। तो ये पॉलन ग्रेन का इस एंथर से होते हुए अपने ही फूल में क्या होता है, अपने ही फूल के स्टिग्मा पे आकर के गिरता है, तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और जब ये वाला पॉलन ग्रेन अपने फूल पे ना गिर के किसी और प्लांट के फूल के स्टिग्मा पे जाकर के गिरता है तो ये आपका क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रॉस। क्रॉस मतलब जानते हैं ना, क्रॉस हम लोग चेक करते हैं, मतलब किसी और के साथ उसको हम लोग चेक करते हैं, और सेल्फ मतलब अपने आप में जब चेक करते हैं। तो ये देखिएगा, ये प्लांट नंबर 1 है और ये प्लांट नंबर 2 है। तो इसी में आप सेल्फ में जो है ना, आप दो तरह के देखिएगा, ऑटोगैमी देखिएगा, ऑटोगैमी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और दूसरा जो होता है जिटनोगैमी। जिटनोगैमी, ये दो तरह का सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल आता है। और ये क्रॉस पॉलिनेशन में एक आता है आपका जीनोगैमी। क्या आता है, जीनोगैमी आता है। देखिएगा, ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल सेम होता है। जब सेम फ्लावर में, मतलब कि एक ही प्लांट क्या होगा, इसमें सेम होगा, सेम प्लांट रहेगा और सेम प्लांट के सेम फ्लावर में देखिए, ये सेम प्लांट है और इसी सेम प्लांट के सेम फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा के पास पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोल रहे हैं और इसको ही हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं। यदि आपसे सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी दोनों में से किसी का भी डेफिनेशन पूछता है तो आप बताएंगे कि व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। क्लियर है बातें। और आता है दूसरा, नेक्स्ट जिटनोगैमी। जिटनोगैमी में क्या होता है कि प्लांट तो होता है सेम, क्या होता है, सेम प्लांट होता है, लेकिन डिफरेंट फ्लावर हो जाता है। क्या आता है, डिफरेंट फ्लावर आ जाता है। मतलब ये प्लांट है आपका और ये एक आपका एंथर है और ये दूसरा वाला स्टिग्मा है, मतलब ये फ्लावर 1 है और ये फ्लावर 2 है। तो जब इस एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र इस दूसरे वाले फ्लावर में, लेकिन प्लांट सेम ही रहेगा, तो ये आपका क्या कहलाता है, जिटनोगैमी कहलाता है। क्लियर है। देखिएगा, यहाँ पे प्लांट सेम ही है। हमेशा याद रखिएगा कि ऑटोगैमी और जिटनोगैमी में क्या होता है, प्लांट सेम होता है, ऑटो में सिर्फ फ्लावर सेम होता है और जिटनो में डिफरेंट फ्लावर होता है, प्लांट हमेशा सेम होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेल्फ पॉलिनेशन।
नेक्स्ट जो होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस में तो समझा दी हूँ कि जब दूसरे दो डिफरेंट प्लांट के बीच में जब ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब देखिएगा जिटनोगैमी तो समझ में आ गया, जीनोगैमी देखिएगा। जीनोगैमी में होता क्या है, प्लांट भी क्या होगा, प्लांट डिफरेंट होगा, एज वेल एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फ्लावर भी डिफरेंट रहेगा। यानी कि इस प्लांट से इस प्लांट के बीच में जब ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन का, तो उसको हम लोग जीनोगैमी बोलते हैं। यदि इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट is known as zytonogamy. In this type of pollination, plant may be different, flower may be also different. क्लियर है बातें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्रॉस का बात कर रहे हैं, तो क्रॉस में हमेशा चीज़ें डिफरेंट ही होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाली ये टॉपिक है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, आप यूट्यूब पे भी कहीं से डायग्राम डाउनलोड कर लीजिए, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डायग्राम के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैंने डायग्राम बना करके बताया आप सबको। आई होप टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है इम्पॉर्टेंस के बारे में, कि एक्चुअल में ये पॉलिनेशन होना क्यों ज़रूरी है। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन। तो पहले बात की, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो डिफरेंट टाइप के जो आप कलरफुल फ्लावर्स देखते हैं वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात की, वेरिएशंस नहीं आ पाएगी। वेरिएशंस मतलब विविधता, मतलब डिफरेंसेस जो होते हैं वो नहीं आ पाएगी। तभी तो देखते हैं ना, हमारे घरों में भी जब शादियाँ होती है तो हमेशा दूसरे कल्चर में ढूंढा जाता है, दूसरे कुल में ढूंढा जाता है, ताकि जिनका मिक्सिंग हो और कुछ नए प्रजाति का जन्म हो। उसी प्रकार प्लांट में भी होता है कि हमेशा वेरिएशंस के लिए क्रॉस पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैंने बताया कि इम्पॉर्टेंस में आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंसेस के लिए, डिफरेंसेस के लिए, या फिर बोल सकते हैं वेरिएशन के लिए, है ना। क्या चाहिए आपका, पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ जो होता है आपका मिक्सिंग ऑफ जीन के लिए, बोल सकते हैं मिक्सिंग ऑफ जीन के लिए, नए प्रजाति के लिए, जो होता है न्यू जनरेशन के लिए। देखते हैं ना, कभी कभी हम लोगों को न्यूज़ में भी देखने को मिलता है कि आज डिफरेंट टाइप के चीज़ का पता लगा। तो कैसे पता लगता है, इसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिनेशन होता है फ्लावर में, और कभी कभी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है जीन के केसेस में, तो फिर आपको नए प्रजाति के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक अच्छी से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को फिर से रिपीट करके देखेंगे, और बहुत मैंने बारीकी से बताया है, एकदम जितना सिंपल हो सकता है उस लैंग्वेज में बताया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। टाटा बाय बाय।